अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे। आज हम अपना लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, फिजिक्स यूनिट नंबर 10 जनरल वेव प्रॉपर्टीज़, जो कि मैट्रिक फिजिक्स है। इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। सेकंड लेक्चर है हमारा। इससे पहले हमने जो लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने जो है वो पढ़ा था कि वेव्स और नेचर ऑफ वेव्स के बारे में। अगर आपने हमारा लेक्चर नहीं देखा अभी तक उसने वो तो आप बराए मेहरबानी उस लेक्चर को भी देख लें ताकि कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाए। और अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चले हम स्टार्ट कर लेते हैं टाइप्स ऑफ वेव मोशन से। वेव मोशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये यहाँ पे बताना अच्छा समझता हूँ कि आपको पहले ये पता होना चाहिए कि वेव मोशन है क्या। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ वेव्स पढ़ेंगे। अगर हम देखें वेव मोशन की, अगर हम बात करें वेव मोशन की अगर हम बात करें तो ये याद रखें कि मोशन का मतलब है कि अगर फिजिक्स में हम मोशन का कॉन्सेप्ट देखें तो मोशन का कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करे तो वो इन द स्टेट ऑफ मोशन कहलाएगा। या आप इस तरीके से कर सकते हैं कि जब भी कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम के साथ, जैसे कि सपोज कोई वेव है, इसकी हम बात करें, ये किसी स्पीकर यानी कि सोर्स से ये निकला हुआ है वेव। तो जैसे ही ये स्पीकर से वेव निकलता है, सपोज करें 1 सेकंड बाद ये यहाँ पे है, 2 सेकंड के बाद ये यहाँ पे आ गया, 5 सेकंड के बाद ये यहाँ पे, और ऐसे 10 सेकंड के बाद ये यहाँ पे आ गया। अब देखें ये अपनी पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है टाइम के साथ। जब भी कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करे टाइम के साथ वो इन द स्टेट ऑफ मोशन कहलाएगा। अगर वो वेव है तो वो वेव मोशन कहलाएगा। अब हम वेव मोशन को अगर हम डिफाइन करें तो वेव मोशन को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन अ वेव जब भी कोई वेव व्हेन अ वेव changes its position with respect to time, with respect to time, जब भी कोई वेव अपनी पोजीशन चेंज करे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड, वो क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड वेव मोशन। अब वेव मोशन जो है वो डिफरेंट काइंड के होते हैं। जाहिर सी बात है, हमें पता है कि वेव जो है वो हमेशा इन द स्ट्रेट लाइन, वो अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है जब किसी सरफेस से वो हिट करे। तो यहाँ पे हम ये देखना या ये पढ़ना पसंद करेंगे कि वेव मोशन कितने जो है वो टाइप्स के होते हैं। तो अगर हम टाइप्स ऑफ वेव मोशन की बात करें तो नॉर्मली वेव मोशन जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? वो 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? अगर मैं बात करूं नंबर 1 की तो वो हमारे पास है ट्रांसवर्स वेव। वो कौन सा है? ट्रांसवर्स वेव। नंबर 1 हमारे पास है ट्रांसवर्स वेव। और इसके अलावा एक और टाइप है वेव मोशन का, वो है लॉन्गिट्यूडनल वेव। कौन सा है वो? लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो आज जो हम जिस लेक्चर के बारे में बात करेंगे वो हमारे पास है बेसिकली ट्रांसवर्स वेव। वो क्या है? ट्रांसवर्स वेव का हम जो है वो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे। नंबर 1, इसको मैं नंबर 1 लिख लेता हूं, और नंबर 1 हमारे पास है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव। अब यहाँ पे हम ट्रांसवर्स वेव भी स्टडी करेंगे, इसके प्रॉपर्टीज या ये किस तरीके से जनरेट होता है, इसके एग्जांपल्स क्या है, वो सारे हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि ट्रांसवर्स वेव किस तरीके से प्रोड्यूस होता है। ये आप अपने जहन में रख लें बात कि जब भी कोई वेव प्रोड्यूस होता है तो उसके लिए एक सोर्स का होना लाजमी है। विदाउट सोर्स कोई भी वेव प्रोड्यूस नहीं हो सकता। सोर्स से हम उसको वेव को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। अब ये किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे? हम इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन the motion of a wave when the
मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको जो है ना वो, इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक कर लेता हूँ इसका, ठीक है। when the motion of wave when the motion of wave is perpendicular जब भी किसी वेव की जो मोशन है वो परपेंडिकुलर हो, perpendicular to the motion of its source, to the motion of its source means वो वेव का जो मोशन है वो अपने सोर्स के मोशन के परपेंडिकुलर हो, then these waves are called ट्रांसवर्स वेव। वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। अब आता है कि ट्रांसवर्स वेव, ये तो हो गए ट्रांसवर्स वेव कहलाते हैं, ठीक है। अब ट्रांसवर्स वेव के लिए मीडियम नीड है या नहीं है? लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि वेव जो है वो किसी भी मीडियम में पास हो सकते हैं। मीडियम यानी कि मैटर, वो इन द स्टेट ऑफ सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैसेस में भी हो सकता है। लेकिन ट्रांसवर्स वेव की जब बात आता है तो हम ये कहेंगे कि ट्रांसवर्स वेव, ये पॉइंट्स आप याद रखें, ट्रांसवर्स वेव जो हैं, ट्रांसवर्स वेव्स डोंट या डू नॉट नीड मीडियम, इनको मीडियम की नीड नहीं है। ट्रांसवर्स वेव जो होते हैं उनको मीडियम की नीड नहीं होता। ट्रांसवर्स वेव डू नॉट नीड मीडियम टू ट्रेवल, उनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की नीड नहीं होता है। दैट मीन्स they can also travel in वैक्यूम, ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है। जो ट्रांसवर्स वेव जो होते हैं ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं। वैक्यूम का जो मतलब है, वैक्यूम का मतलब ये है कि एक ऐसा सरफेस या ऐसा रीजन जिसमें जो एयर है एलिजिबल हो, वहां पे कोई भी एयर ना हो, दैट मीन्स वहां पे कोई मीडियम ना हो, तो वहां पे भी ये ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल कर सकते हैं। ये तो मीडियम में ट्रेवल करेंगे ही करेंगे, लेकिन विदाउट मीडियम भी ये ट्रेवल कर सकते हैं। कौन से एग्जांपल हैं ट्रांसवर्स वेव के? वाटर वेव, जिसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, इसको इस तरीके से लिखते हैं, वाटर वेव के अलावा लाइट वेव्स, जो लाइट के जो रोशनी है उसकी वेव्स जो होते हैं वो, या इसके अलावा एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जैसे कि मोबाइल सिग्नल्स में जो वेव्स आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव, ये ट्रांसवर्स वेव के एग्जाम्पल हैं। आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव। अब ट्रांसवर्स वेव में क्या कौन कौन से चीजें होते हैं? ट्रांसवर्स वेव हैज क्रिस्ट, उनमें क्रिस्ट होता है, कामा ट्रफ, उनके अंदर ट्रफ भी होते हैं, कामा एम्पलीट्यूड, ट्रांसवर्स वेव में एम्पलीट्यूड भी होता है और इनको वन बाय वन हम डिफाइन करेंगे। इसके अलावा इनमें नोड भी होता है और साथ में
एंटी नोड भी होता है इनमें, एंटी नोड। अब हम इनको वन बाय वन फिगर में डिफाइन करते हैं कि ट्रांसवर्स वेव हमें किस तरीके से दिखाई देंगे। सपोज करें कि ये हमारे पास जो है वो एक रिजिड सरफेस है, ठीक है, ओरिजिन पॉइंट जो कि रिजिड सरफेस है, ये एक इमेजिनेशन लाइन है। अभी यहाँ पे एक वेव जनरेट होता है इस तरीके से, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक वेव है, वेव इस तरीके से यहाँ से जनरेट होता है कंटिन्यूसली। इस वेव को हम इस तरीके से लेके आते हैं, ये ऐसे जनरेट होता है वेव। अब सही है, ये जो वेव जो है बेसिकली यहाँ पे ये जो जनरेट हो गया, अब इस वेव में कुछ ना कुछ यहाँ पे नाम आते हैं। जब भी ऐसा आप वेव देखें जो इस तरीके से हो, वो ट्रांसवर्स वेव कहलाते हैं। जस्ट लाइक अगर इस लाइन को मैं यहाँ पे रख लूँ, सॉरी, ठीक है, जैसे कि वाटर वेव्स हैं, सपोज करें कि ये पानी का एक बड़ा जो है वो तला है, इसमें हम स्टोन ड्रॉप करते हैं तो वेव्स ऐसे जनरेट होते हैं। जब भी ये जो वेव्स हैं, देखें ये स्टोन जो है वो सोर्स कहलाएगा, सोर्स इस तरीके से मूव कर रहा है, जो वेव्स होते हैं वो इस तरीके से फ्लो कर रहे हैं। अब इनके दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री है। 90 डिग्री एंगल जो होता है उसको आप सम टाइम परपेंडिकुलर भी कहते हैं, परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर के अलावा इसको हम नॉर्मल भी कह सकते हैं, नॉर्मल, ठीक है। तो जब भी किसी वेव का मोशन अपने सोर्स के मोशन के परपेंडिकुलर हो या 90 डिग्री हो या नॉर्मल हो तो वो वेव्स ट्रांसवर्स वेव कहलाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम टावर की बात करें, जैसे कि टावर है, टावर में यहाँ पे बूस्टर लगे होते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, एक्सेलरेट का मतलब ये है कि अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, अप एंड डाउन मूव करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो यहाँ से इस तरीके से वेव्स जनरेट होते हैं। तो ये जो वेव्स हैं वो अपने सोर्स के परपेंडिकुलर मूव करते हैं, सोर्स अप एंड डाउन मूव करता है और वेव्स इस तरीके से मूव करते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है जो कि नॉर्मल कहलाता है, ठीक है। अब हम आते हैं नाम्स पे। अच्छा, ये भी एक जो है वो जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या मोबाइल के सिग्नल जो होते हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, या लाइट वेव्स हो गए, वो सारे इसी तरीके से प्रोड्यूस होते हैं। दैट्स वाई इनको हम कहते हैं दीज आर द बेसिकली ट्रांसवर्स वेव। ओके, अब यहाँ पे आते हैं कि वेव जो है वो ओरिजिन तो ये है वेव की। अब ये जो है, अगर फॉर एग्जांपल मैं एक और मिसाल दे देता हूँ आपको, एक हम रस्सी ले लेते हैं, स्ट्रिक जो अपनी जो एक स्ट्रिंग है वो हम लेते हैं, इसको हम से कनेक्ट करते हैं और दूसरे साइड से, इसका मैंने लास्ट लेक्चर में भी मिसाल दिया था, एक स्टूडेंट से जो इसको शेक करता है, जैसे ही इसको शेक करेगा तो यहाँ पे जो है वेव्स जनरेट हो जाएंगे। अब देखिए ये मीन पोजीशन से ये वेव अप एंड डाउन मूव कर रहा है कंटिन्यूसली। अब क्या होता है कि अब ये तो मीन पोजीशन हो गया, दैट मीन्स कि ये जो हमारा है वो इनिशियल पोजीशन आ गया। ये हाईएस्ट पोजीशन है किस तरफ, पॉजिटिव तरफ, ये भी हाईएस्ट पोजीशन है किस तरफ, नेगेटिव की तरफ। अब मीन पोजीशन यानी कि रेस्ट पोजीशन है, ये जीरो पोजीशन क्या कहलाएगा, मीन पोजीशन, मीन्स ओरिजिन पोजीशन, मीन पोजीशन। इसमें नाम्स कौन से हैं, हाईएस्ट पोजीशन, ये देखें ये जो है ये क्रिस्ट कहलाएगा, ये भी क्रिस्ट कहलाएगा, और ये जो है वो ट्रफ कहलाएगा, ये ट्रफ है, और साथ में ये जो है नोड कहलाएंगे। इसको मैं नाम यहाँ पे लिख लेता हूँ, जो कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये सारे मिलके क्या कहलाएंगे, एंटी नोड कहलाएंगे, एंटी नोड। अब इनको वन बाय वन में डिफाइन करता हूँ कि ये क्रिस्ट, नोड, एंटी नोड, ट्रफ होते क्या है। पहले अगर हम बात करें क्रिस्ट की, पहले हम बात, अच्छा ये जो नेक्स्ट पॉइंट देखें यहाँ पे जो है जीरो टू हाईएस्ट पोजीशन, ये बेसिकली क्या कहलाता है, ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। किसी भी वेव का एम्पलीट्यूड जो वर्टिकल हाइट है वो एम्पलीट्यूड कहलाता है। एम्पलीट्यूड से ही हमें पता चलता है कि वेव कितना स्ट्रांग है। जस्ट लाइक अगर किसी वेव की एम्पलीट्यूड कम है दैट मीन्स कि वो स्ट्रांग नहीं है, किसी वेव की एम्पलीट्यूड अगर ज्यादा है दैट मीन्स कि वो वेव स्ट्रांग है, ठीक है। तो वन बाय वन हम इनको डिफाइन करते हैं। क्रिस्ट क्या होता है, नंबर वन, क्रिस्ट है क्या, क्रिस्ट बेसिकली मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम
displacement above from mean position, above from mean position। जब भी mean position, जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अबव फ्रॉम मीन पोजीशन जो है इट इज वो क्रेस्ट कहलाएगा। ठीक है, इसकी डेफिनेशन ये होगी। नेक्स्ट वन हम देखें वो है ट्रफ। वो क्या है? ट्रफ। क्रेस्ट अगर आपको आ गया तो ट्रफ भी वो भी इजी है बहुत। वो अगेन क्या आता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बिलो, बिलो मीन्स नीचे, फ्रॉम मीन पोजीशन, फ्रॉम मीन पोजीशन। अबव फ्रॉम मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन है, अबव हो तो क्रेस्ट होगा, बिलो मीन पोजीशन मैक्सिमम पॉइंट हो तो वो ट्रफ होगा, चाहे वो ये पॉइंट हो चाहे ये पॉइंट हो। इसके बाद एम्पलीट्यूड, नंबर थर्ड वन इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड है क्या? एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड बेसिकली इट्स द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, it is maximum displacement। ये बेसिकली मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आप इसको कह सकते हैं। मैं इसको करेक्ट कर लेता हूं, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम पॉइंट में जाएं, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है ट्रफ क्या है, बल्कि ट्रफ तो हो गया, नोड क्या होता है। नंबर 4 इज नोड। नोड है क्या? नोड बेसिकली क्या होता है? मिनिमम डिस्प्लेसमेंट। इट इज द मिनिमम को डिफाइन कर सकते हैं, इट इज मिनिमम, इट इज मिनिमम, MIN शॉर्ट फॉर्म में है, डिस्प्लेसमेंट, इट इज अ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट। मिनिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे है 0, यहाँ पे 0 0 0 0, जिसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि जीरो डिस्प्लेसमेंट, जीरो डिस्प्लेसमेंट, जीरो डिस्प्लेसमेंट। अब लास्ट वन जो है वो हमारे पास है एंटी नोड। नोड अगर आपको पता चल गया तो एंटी नोड भी बहुत ही इजी है। एंटी नोड, एंटी नोड है क्या? इट इज द मैक्सिमम, इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, which is the maximum displacement in positive, in positive and negative sides। ठीक है, अब ये याद रखें कि नोड को n से रिप्रेजेंट किया जाता है और एंटी नोड को a से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो पॉजिटिव साइड तो वो भी नोड कहलाएगा, और वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो नेगेटिव साइड वो भी नोड कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखें, ये जो हाईएस्ट पोजीशन है पॉजिटिव और नेगेटिव में, तो वो बल्कि अब एंटी नोड कहलाएंगे। अब अपना जो है जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, सॉरी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो आपका जो है वो एंटी नोड कहलाएगा, चाहे पॉजिटिव साइड हो चाहे नेगेटिव साइड हो, और जो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट है वो नोड कहलाएगा जो कि 0 है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेक्चर अकॉर्डिंग टू न्यू टेक्स्ट बुक ऑफ मैट्रिक। तो इस चैनल को लाइक करें। अगर आपको लेक्चर समझ में आ गया तो इस चैनल पे या इस वीडियो पे कमेंट्स लाजमी करें, ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियोस भी आपके लिए इतने अच्छे साबित हों। तो ये था हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह इसके बाद हम अपना सेकंड टाइप में जो है वेव का टाइप, जो कि लॉन्गिट्यूडनल वेव है, उसका भी लेक्चर हम पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तब तक अपना ख्याल रखें। ये बात एक चीज़ ध्यान में रख लें कि ये जो मैंने पॉइंट्स बताए आपको, क्रेस्ट, ट्रफ, एंटी नोड, नोड, एम्पलीट्यूड, ये जस्ट जो है वो ट्रांसवर्स वेव में होते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।